हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत भाई। मेरे साथ हैं मिस्टर जगमोहन जो 52 साल के हैं और आए हैं मेरे पास उत्तराखंड से अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट हो गया है कंप्लीट। जानना चाहता हूँ इनका फीडबैक और कैसा रहा पूरा सफ़र। हाँ जी जगमोहन जी, फाइनली स्माइल और दांत वापस मिल गए हैं। जी सर, तो थैंक यू। एक्सट्रैक्शन भी किया और पूरा जो जर्नी था कैसा रहा? एंड सिंस आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको पूरा पता लग रहा था कि क्या क्या प्रोसेस है, तो शेयर कीजिए मेरे व्यूअर्स के साथ। देखिए, डॉक्टर साहब के बारे में मुझे अराउंड 4-5 महीने पहले जब मैं अपने दांत के लिए ढूंढ रहा था कुछ ट्रीटमेंट, मेरे 2 दांत जा चुके थे, तब नेट पे सर्च करने के बाद मिला। फिर मैं आया डॉक्टर साहब के पास, इन्होंने सारा समझाया किस किस तरह से करेंगे, इसमें क्या ऑटोकैड का कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इसमें क्राउनिंग करेंगे। तो मुझे समझ में आ रही थी बात कि भाई ठीक हो रहा है सब कुछ। तो मैंने शुरू किया कार्यक्रम और इसके बाद में धीरे धीरे आज फाइनली मेरे दोनों दांत मुझे मिल गए हैं। लगभग 5-6 महीने से एक ही साइड से खाते खाते दर्द भी हो रहा था। अब आई थिंक सब ठीक ठाक रहेगा। तो इसके लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे अब दांत आपका मिसिंग है तो अगर सही टाइम पे वो दांत लगवा लिया जाए तो सही है, नहीं तो ऊपर का दांत नीचे आ जाता है और जगह कम हो जाती है। अभी भी जो हमारे पास जो नर्व थी, जो नीचे का एरिया था, वो काफ़ी क्लोज था, तो वी कुड डू एन इम्प्लांट, वी कुड डू सम चेंजेस। जैसे हमने एक्स्ट्रा बोन डाली जहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा बायोमटेरियल हो जाता है जो इम्प्लांट को और तगड़ा करता है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब, क्योंकि हम डिजिटल सब कुछ देख सकते हैं, CBCT एनालिसिस है, खुद की मिलिंग मशीन है हमारे पास, आराम से क्राउन बन जाते हैं। तो आई थिंक थैंक्स टू रोबोटिक डेंटल इम्प्लांट्स ड्रिलिंग भी कम होती है। तो बहुत सारे और तरीके हैं। एक्सट्रैक्शन जब किया और उसके बाद सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों के दोनों केस, आपको पता होगा, दोनों दांत निकाला और उसी समय हमने इम्प्लांट डाल दिया। तो बॉडी हैज़ रिएक्टेड वेल एंड आई थिंक यू टुक गुड केयर ऑफ इट। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम इमीडिएट इम्प्लांट करते हैं ना, जब हम दांत निकालते हैं तो कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस रह जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें लगता है कि इमीडिएट इम्प्लांट के केसेस हैं, या हमें लगता है कि आप एक्सट्रैक्शन दांत निकाल रहे हैं और फिर इम्प्लांट कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि इम्प्लांट बहुत जल्दी बोन के साथ मिल जाता है और उसकी स्ट्रेंथ और तगड़ी हो जाती है जब आप इमीडिएटली, बिकॉज क्लॉट बहुत जल्दी बनता है। तो वो फिर जो हीलिंग होती है और जो रिएक्शन टाइम होता है वो भी बहुत फास्टर है। जब ये मेरे पास आए थे एक्सट्रैक्शन के बाद, हीलिंग के बाद 1 महीने के बाद, तो जो वो सॉकेट था ना, जो हीलिंग का सॉकेट था, वो 1 महीने का नहीं था, वो 3 महीने का सॉकेट था। तो वो हीलिंग बोलते हैं ना, अपने आप फास्ट हो जाती है। और तो आई थिंक सिस्टमिक हेल्थ भी काम में आती है, बिकॉज अगर आपकी सिस्टमिक हेल्थ अच्छी है तो बॉडी अच्छा रिएक्ट करती है, आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा है। तो जैसे आपका आई थिंक यू टेक गुड केयर। तो मेरे व्यूअर से शेयर करो कि आप कैसे मेंटेन रखते हैं। जब मेरा इसमें एक्सट्रैक्शन हुआ, सेम डे इम्प्लांट हुआ, तो मैं तो सोच रहा था कि पहले एक्सट्रैक्शन होगा, 10-12 दिन बाद इम्प्लांट होगा, और सेम डे सारा काम हुआ। और 8-10 दिन के बाद सारी स्वेलिंग भी चली गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो बहुत अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस और मजबूत हुआ। और केयर के लिए मेडिसिन सर ने दी थी, वो ली थी हमने। बाकी तो फिजिकल एक्सरसाइज सबको करनी ही चाहिए, वो सब रूटीन पार्ट है लाइफ का। वेरी गुड। तो धीरे धीरे अब सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। अब लास्ट स्टेज में आज सर से टाटा बाय बाय करने आए हम यहाँ पर। तो डाटा सब आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला है कि रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। इम्प्लांट से कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, चाहे वो 10 साल चाहे वो 15 साल, लाइफ लॉन्ग तक चलने वाला है। तो मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? डेंटल इम्प्लांट्स बहुत सारे आपके। नहीं, आप लोगों को बिल्कुल हमारा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। डॉक्टर रजत सचदेवा अशोक विहार में बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं और अच्छा केयर है, अच्छा ट्रीटमेंट है, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। आप बिल्कुल सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है ऐसे फीडबैक्स मिलना और सिर्फ बताना कि डेंटल इम्प्लांट सिर्फ और सिर्फ बोन में इम्प्लांट डालना नहीं है। द आइडिया इज़ कि उसको कैसे आपको प्लानिंग करना है। केस स्पेसिफिक प्रोसेस है। मैं हर बार, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि आप एक्सट्रैक्शन कर दो और इम्प्लांट डाल दो, तो हर केसेस में नहीं कर सकता हूँ मैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आई हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स और 1 साल फॉर द बोन बनने में टाइम लगता है। तो अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है और अगर आपने लगता है कि दांतों का ध्यान नहीं रखा, तो आपका हीलिंग, आपका इम्प्लांट ट्रीटमेंट उस समय नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपने सिस्टमिक हेल्थ का भी ध्यान रखिए। और बाकी जगमोहन जी ने आपको बोला है,
तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे केसेस 3000 वीडियोस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आगे और भी मेहनत करेंगे। केस डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो चाहे वो केस जो हमने 2005 में किया हमारे पास अभी तक है, 2026 का केस 2040 तक भी रहने वाला है। तो आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन में वो सुपर पावर है और अपने पेशेंट्स के साथ वो ज़रूर शेयर करना फॉर अ डाटा बेस मैनेजमेंट, वो आपकी ड्यूटी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स लॉट जी, थैंक